पेपर को कंप्रीहेंशन में सोल्व करने के लिए हम बैठते हैं लेकिन हमसे नहीं होता, हम फिर ट्राई करते हैं हमसे फिर भी नहीं होता। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसके दो सोल्यूशंस है। पहला कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आपकी जो स्किल्स हैं वो इंक्रीज़ होगी और आप पेपर को इफेक्टिवली कर पाएंगे। दूसरी बात, आज मैं आपको एक रीडिंग कंप्रीहेंशन करवाऊंगा, रीडिंग पैसेज करवाऊंगा जो कि आपकी हेल्प करेगा काफ़ी आपको इफेक्टिवली पेपर को सोल्व करने में, क्योंकि जो रीडिंग सेक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। ये सबसे ज़्यादा मार्क्स का होता है पेपर में और इसमें बच्चे मार खा जाते हैं जिसकी वजह से पेपर में कम नंबर आते हैं। तो इसका सोल्यूशन है कि आप प्रैक्टिस करें, मेरे साथ में आप पैसेज को सोल्व करें जिससे कि आपकी स्किल्स हैं वो एनहांस होंगी। तो सबसे पहले हमारी जो ट्रिक है वो क्या है कि हमें क्वेश्चन को रीड करना है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू द ट्रीज डू दैट इज लाइक एन इवॉल्व्ड ह्यूमन बीइंग? Second question is, why does the author say that a tree is never ugly? Third is, what are the virtues of tree that you learn from the above passage? अगर आपको क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ आया तो आप 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, लेकिन आपको समझ ज़रूर आएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन इज, which word from the passage means opposite, means bringing up with care? Which word from the passage means bringing up with the care? Fifth is, which word in the passage has the meaning opposite to flourish? Opposite to flourish. अब हमने जो 5 क्वेश्चन है इनको हमने क्या कर लिया है, रीड, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। कई बार जो हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स में भी आते हैं। तो हमें ये स्किल हमारे अंदर डेवलप हो जानी चाहिए कि हम किसी क्वेश्चन को 2 नंबर में कैसे लिखें, 1 नंबर में या 3 नंबर में। अब हम करेंगे जो हमारा पैसेज है इसको रीड। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। तो सबसे पहले Krishna states in the Bhagavad Gita, I am people among trees. As an evolved human spreads divine aura, joy and peace, so do trees. The moment it sprouts from earth, it spreads its arms, branches towards the sky to receive all energies. Head held high to get connected to universal life force for growth, yet rooted on earth. जब भी हम पैसेज को रीड करें, अगर हमें कोई इंपॉर्टेंट लाइन लग रही है तो हमें उसको क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, उसको अंडरलाइन। जैसे कि मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, क्या पता है हमें क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम हेल्प करे। तो इसलिए आपको उन इम्पोर्टेंट लाइन्स को भी अंडरलाइन करते चलना है जो आपकी बाद में हेल्प करती हैं। इट फ्लोज विद नेचुरल फोर्स मेकिंग इट सेल्फ स्ट्रोंगर, टॉलर एंड ब्यूटिफुल. Trees always give just like the rest of nature, teaching and reminding us that giving is the law of nature. If we imbibe this, it will make the atmosphere pleasant and congenial for growth. Tree is a guru and reflection of the supreme provider. It is a provider of what is required for a healthy and natural survival. That is why a tree is never ugly. It reflects. अब हमने नेवर अगली कुछ हमने क्वेश्चन में पढ़ा था तो हमें हिंट मिली कि यहाँ पे कुछ तो हमारा आंसर बनेगा, तो हम इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन, ताकि हमें बाद में हेल्प मिल सके. इट रिफ्लेक्ट्स वट इज टू बी अलाइव विदाउट थर्स्टिंग एंड फोर्सिंग एनीथिंग और बीइंग अ डूअर. इट इज अलाइव टिल द लास्ट मोमेंट एंड इवन व्हेन इट इज perishes, every part of the tree is of great value. There is no human habitat which does not have something made out of tree or its produce. Trees impart manure to earth and its root provides shelter to insects which live underground and nourish the soil. No matter how much a human plucks its leaves and scratches its bark, the tree never retaliates. It continues to be patient and does its karma. Trees are a source of livelihood to so many, those who are involved in planting and nurturing of orchards and farmlands, taking care of the creepers, fruits and vegetables, transporting and selling them. This inspires us to serve nature, which in turn will enhance the whole environment. तो विच इन टर्न विल एनहांस द होल एनवायरनमेंट. तो हमने क्या किया, इस पैसेज को अच्छे से एक बार रीड किया. अगर आपको नहीं समझ आया, हमारे पास 15 मिनट का टाइम होना चाहिए किसी भी पैसेज को कंप्लीट करने के लिए, तो आप इसको 1-2 बार और रीडिंग इसकी ले सकते हैं. अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस को सोल्व. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द ट्री डू दैट इज लाइक एन इवोल्व्ड ह्यूमन बीइंग. तो ऐसा क्या करते हैं जिससे कि वो ह्यूमन बीइंग जैसे लगते हैं, जो इवोल्व्ड ह्यूमन बीइंग्स है वो उनकी तरह में लगते हैं. तो अगर हम यहाँ फर्स्ट लाइन्स के अंदर ही देखें,
जो पहली 3-4 लाइन्स इनके अंदर देखें तो यहाँ पे एज एन इवोल्व्ड ह्यूमन स्प्रेड्स डिवाइन ऑरा मीन्स दे स्प्रेड डिवाइन ऑरा जॉय एंड पीस, सो डू ट्रीज। मीन्स ट्रीज जो है ये ऑरा को, जो ऑरा है डिवाइन ऑरा, इसको स्प्रेड करते हैं, जॉय को, पीस को। व्हेन इट, इसका आंसर आगे भी बनता है। अगर 1 मार्क्स में है तो हम 1 लाइन में भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन 2 मार्क्स में तो हम थोड़ा सा आगे इसको कनेक्ट करके लिख सकते हैं। सेकेंड इज वाई डज द ऑथर से दैट अ ट्री इज नेवर अगली। अब हमने इसके लिए एक लाइन अंडरलाइन की थी, वो हमें हेल्प करेगी। दैट इज वाई अ ट्री इज नेवर अगली। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? ट्री इज अ गुरु एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द सुप्रीम प्रोवाइडर। It is the provider of what is required for our healthy and natural survival. That is why a tree is never ugly. हम सेम टू सेम लाइन्स, तभी कभी कभी ऐसा कोई पैसेज ईजी आ जाता है तो उसके अंदर सेम लाइन्स रिपीट हो सकती हैं, लेकिन जो पैसेज आज कल पेपर्स के अंदर आ रहे हैं उनके अंदर हमें खुद से बनाना पड़ रहा है। वो कोई हमें फ्रेज दे देते हैं, उसके इन टेक्स्ट में हमें आंसर बनाना पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4th पार्ट। अब ये एक टाइप से सिनोनिम कह सकते हो आप। विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स ब्रिंगिंग अप विद केयर। अब इन चारों वर्ड्स के अंदर से अगर आप पेरिस सोच रहे हैं तो ये एक टाइप से हमारा जो आंसर है इसके साथ मैच नहीं करता, लेकिन जो हमारा नर्चर है ये ग्रोइंग डेवलपिंग इसका मीनिंग है और ये बिल्कुल ब्रिंगिंग अप विद द केयर के साथ मैच करे, तो हमारा नर्चर इसका आंसर होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि है 5th पार्ट, विच वर्ड इन द पैसेज हैज़ द मीनिंग ऑपोजिट टू फ्लरिश। तो इसका आंसर फ्लरिश का मतलब क्या होता है? अब अगर आपको फ्लरिश का मतलब पता होगा तभी तो आप अपना जो आंसर है उसको कर पाओगे, मतलब उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है? हमें वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो फ्लरिश का मतलब क्या होता है? मीन्स टू, मतलब जैसे फ्लरिश कर जाना, किसी भी चीज़ में ग्रो करना होता है फ्लरिश का मीनिंग। लेकिन पेरिश का मतलब होता है टू डाई, मतलब ग्रोथ रुक जाना, डाउनवर्ड ग्रोथ। तो इसका जो हमारा ऑपोजिट होगा वो क्या है? पेरिश। सो इतना आसान होता है किसी भी पैसेज को सॉल्व करना। कई बार पेपर मुश्किल आता है, लेकिन हमें चाहे आसान हो पेपर चाहे मुश्किल, हमें सबसे पहले अपने क्वेश्चंस को रीड करना है। उसके बाद हमें पैसेज को 1 से 2 बार रीड करके मेन थिंग्स को अंडरलाइन करके फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमें काफ़ी आसानी होगी और मार्क्स कटने के कम से कम चांस होंगे। थैंक यू एंड लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इंग्लिश अचीवर्स।